अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को पता है कि इज़राइल और फ़लस्तीन, गाज़ा, लेबनान का जंग चल रहा है, मगर इज़राइल सारे हद को पार कर रहा हो, सारे हदों को पार कर रहा हो। यानी जिससे इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है, जो सामान पहुंचाने का काम करता है, उनके खिलाफ हवाबाजी कर रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है। जो खाने का इंतज़ाम करता है उनके खिलाफ जा रहा है इज़राइल। जो गरीब, अभी तो पूरा ही गरीब हो गया, लेबनान, गाज़ा, फ़लस्तीन, पूरा सब के सब गरीब हो गया, खाने को खाना नहीं है। मगर उन खाने को भी वो रोका जा रहा है, जो अब सामान पहुंचाया जा रहा है उनको भी रोका जा रहा है उनको। और ख़ास करके स्कूल और अस्पतालों में हमला किया जा रहा है इज़राइल। यानी इस तरह लग रहा है कि दुनिया के सारे हद को पार कर दिया उसने। मैं इसलिए कहता हूँ, जब अल्लाह किसी को छूट देता है, यानी अपना मेरा रब जिस दिन रस्सी को ढील दे देता है, यानी ढीला दे देता है, तो जहाँ तक वो पहुँच सकता है वहाँ तक ही पहुँचता है। उसके बाद जब मेरा रब उसको खींचने लगता है तो सारे के सारे आ जाता है। इस तरह इज़राइल का हाल है। अल्लाह ने उनको अभी छोड़ दिया, जाने को कहा, तुम कहाँ तक तुम गिर सकते हो, गिर जाओ, जिस दिन मैं खींचूंगा तुम सारे आ जाओगे मेरा हाथ में। इसलिए अभी भी वक्त है, इजराइलियों सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन मेरा रब का पकड़ में आओगे उस दिन तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। आज तुम मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, उन गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। तुम और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर जो दुनिया में हंगामा बना के रखा है, फसाद फैला के रखा है, दोनों को अल्लाह ने छोड़ दिया आज। मगर कल आएगा उस दिन जिस दिन मेरा रब रस्सी खींचेगा और तुम सब मिट जाओगे इस दुनिया से। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, मुसलमानों को परेशान मत करो। अमेरिका तेरे से भी कहता हूँ और इजराइल तेरे से भी कहता हूँ, मेरा रब के हाथ में मत चढ़ो, नहीं तो पकड़ जाओगे। इस तरह पकड़ा जाओगे तुम्हें सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरा रब के सामने मत ज्यादा उछलो और मुसलमानों को परेशान मत करो, मुसलमानों को घरों को मत उजारो और मुसलमानों को शहीद मत करो, नहीं तो मेरा रब का जिस दिन गुस्सा होगा उस दिन तुम दुनिया से उड़ जाओगे। इसलिए और मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, आप रोज़ाना दुआ करें उन फ़लस्तीन भाइयों के लिए, गाज़ा के लिए और लेबनान के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए आप दुआ करिए हर नमाज के बाद। अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत करे। और मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे किसी भी काम की जरूरत पड़ जाए, मगर पहले नमाज पढ़े उसके बाद कोई काम करे। तिजारत करना, पहले नमाज करे उसके बाद तिजारत करे। आज हमारे ऊपर जालिम क्यों हुकूमत कर रहा है कि हमने नमाज को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, मेरे रब को कानून को छोड़ दिया, मेरे नबी का सुन्नत को हमने छोड़ दिया। इसलिए आज जालिम हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। अगर हम अल्लाह के बात को मानेंगे, उनके नबी के सुन्नत को चलेंगे और नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। चाहे अमेरिका क्यों ना हो, तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हम दीन से भटके हुए हैं, हम दीन से दूर है, हम दीन के कामों से दूर है। हम अपने औलाद को नहीं बताते कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने जाओ, कि तबलीगी जमात में जाओ। हम नहीं कहते अपने औलाद को। अब माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को, अपने बच्चे को ये कहो कि जाओ बेटा नमाज पढ़ के आओ, 2 रुपये दूंगा या 3 रुपये या 10 रुपये दूंगा। अपने बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए पैसे की लालच देना जायज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बच्चे को अगर पैसा पकड़ाओगे और कहोगे बेटा नमाज पढ़ के आओ, तो वो बेटा खुशी के मारे वो नमाज पढ़ के भी आएगा। इसलिए आज जो हुकूमत कर रहा है जालिम हम लोग के ऊपर, ये हमारा बदकिस्मती है। हमने इस्लाम को मानना छोड़ दिया, इस्लाम पर चलना छोड़ दिया हमने। अगर हम इस्लाम पर चलेंगे, उसके कानून के मुताबिक चलेंगे, तो ही हम कामयाब होंगे और हमारे ऊपर जालिम हुकूमत नहीं करेगा। आज वही हाल है जो मुसलमानों का होना चाहिए। मुसलमानों को हुकूमत करना नहीं है, मगर जो मुसलमान हुकूमत करता है उनके पीछे मुसलमान ही तलवार मार देता है उनके पैर पे। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, खास करके आप 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, फिर अल्लाह का मदद किस तरह होता है और तुम्हारे पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारे ऊपर कोई जालिम ना बैठे,
और ना किसी को बैठाना। इस दुआ को रोज़ाना मांगे। आप लोग से जितना हो सके आप लोग दुआ करें हम मुसलमानों के लिए, और हमारे भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में उलमाए देवबंद है उनको अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनके सेहत में तंदुरुस्त अता फरमाए, उनको जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमाए और बुरे नज़रों से हिफाजत फरमाए। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और दूसरों तक पहुंचाना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।